और साथियों, आज हम यूपीएसआई का 12 दिसंबर 2017 में आने वाला थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं करवा चुका हूं। उसका वो वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द है अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए और 3 नगर के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, 3 नगरों के नाम बताइए, ये सही वाक्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। पुष्कर का अर्थ बताइए, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ है सरोवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या है? जटिल का अर्थ है पेचीदा। जटिल का अर्थ पेचीदा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ए, तुम इसके दाम देते जाओ, सही वाक्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा साहित्य अकेडमी पुरस्कार। मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? विशेषण की विशेषता बताने वाला जिसे कहते हैं प्रविशेषण, वो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें समझदार तो विशेषण है लेकिन इसका प्रविशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य आपका है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अध्यापिकाएं इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10, झूठा सच के लेखक कौन है? वो हैं यशपाल। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। क्वेश्चन नंबर 11, लाल पीला होना अत्यधिक क्रोध यानी बहुत गुस्सा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम है पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम होगा पतला। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मा महेश ये तीनों जगह का संचालन करती हैं। ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगह का संचालन करती हैं। तो कौन होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ है समीप यानी कि पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इसका सही अलंकार है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन रचना है मृदुला गर्ग की, जिन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ये है उपमान, उपमा अलंकार का उपमान। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 20, काली घटा का घमंड घटा इसका अलंकार कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा इसका अलंकार है यमक अलंकार। घटा के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होगी, जैसे आप लोग कर रहे हैं ठीक वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 22, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। तो सियार का गुण क्या है? धूर्तता और चालाकी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य है इसमें, मैंने आपको प्रणाम किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है? तेजस्वी इसमें पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? वो है संन्यास।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? थोथा चना बाजे घना। मुहावरे का अर्थ क्या है? थोथा चना यानी दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने का ड्रामा करेंगे लेकिन पढ़ नहीं रहे होंगे, वही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। इसका होगा कुछ। किंचित यानी कि कुछ। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो बी है जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का अर्थ होता है वयस्क ना, 25 से प्लस वाली उम्र। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? विलक्षण उपाय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। सही उक्ति है लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सुप्त का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त का होगा जागृत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, रेहन पर रग्गू किस लेखक का उपन्यास है? यह है काशीनाथ सिंह का। रेहन पर रग्गू काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत प्राचीन काल के डैश से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और डैश परंपरा रही है। प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर लंबी और अनूठी परंपरा रही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है आपका, मोर के पंख सुंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, यह कथा उस समय की जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डैश किया था। तो भाई सेतु निर्माण के पूर्व यानी सेतु निर्माण से पहले समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो दो तो संख्यावाचक है, 50 ग्राम संख्यावाचक है, सैकड़ों लोग संख्यावाचक, 1 किलो संख्यावाचक है, सैकड़ों संख्यावाचक नहीं, निश्चित नहीं। कितने सैकड़ा? 100, 200, 300, 500 क्या? तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन में बनाइए। इसका क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। काल है सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सागर है, अग्रजा है, छात्र है या राजन है। तो अग्रजा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब कैसे हैं? पुल्लिंग। हिंदी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम चलेंगे सामान्य ज्ञान मूल विधि या संविधान की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विभिन्न बाजारों में कीमतों का प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतरपणन। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के नीति निदेशक सिद्धांत अध्याय 4 के 36 से 51 तक हैं। उससे पहले मूल अधिकार है, मूल अधिकार के बाद नीति निदेशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है? देखो, राज्य सरकार जो सिर्फ कर सकती है वो है भूमि राजस्व। ऑप्शन नंबर ए आपका। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कुछ कर इसमें नीचे दिए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही लगाए हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, सदन के अधिकार और विशेष अधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। कौन से सदन के? अध्यक्ष सदन के अधिकार और विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद है 45,
अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो नंबर ए है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है आपका, इसमें बी उस कथन है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। जी नहीं, गलत। यानी कि इसमें केवल एक ही सही है, ऑप्शन पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? यह है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता, समता यानी एक समान। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए आबादी जो है फैक्टर सबसे कम माना जाता है। ये रहा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलेंगे हम। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50 है आपका, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? 1919 में भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, उसमें आपकी पहली विधायिका नहीं, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन ए यही था, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला, इसमें द्विसदनीय लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। ये कौन है? फॉर्म 16 है, फॉर्म नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाए गए मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध या अफगान मैत्री बांध, दोनों में से कोई भी एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, निम्नलिखित रेगिस्तानों में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, तकला मकान मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 54, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। कुछ भी हो तो आइकन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? वो है कपूर। भाई, चींटियाँ जहाँ चीनी में ज़्यादा लग रही, कपूर डाल दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? रास्ता दें। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? रास्ता दें, उल्टा ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक प्रदेश था। कैसा प्रदेश था? पुर्तगाली के कब्जों में था गोवा। 1956 में प्राप्त किया था ये भारत ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो पहला ए दिया है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। गलत। बी, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना आवश्यक है। सही। तो केवल बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार पहला है, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी, एक दिन वह बच्चे बी को ज़ोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, पहला ठीक है। दूसरा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल बात सही है, उसे पता नहीं था उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया है।
दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें आपका, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है कुचला। पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस का अटैक, लकवा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर तक मतदान केंद्र मिले। ऑप्शन बी है आपका, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। दोनों ही ठीक है, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपका, जिसमें ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 63, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो वो हैं वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, तीस नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा डी, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब पे परेशान ना करें, DND सेवा लग जाती है जहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है दिया मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑप्शन बी, बाजार और मेले, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 68, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मृदा जल। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, प्रत्यवस्फीति का अर्थ क्या है? प्रत्यवस्फीति का अर्थ क्या है? तो है ऑप्शन नंबर डी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित वित्तकर्मण। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थीं? तो वो थी मेनका गांधी। क्वेश्चन नंबर 72, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन के साथ जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 74, गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है? लोगों की संख्या के अनुपात के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 75, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला, लोकपाल। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। नहीं, ये भी गलत है। तो ना ए सही है ना बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी
दोनों गलत हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ये न्यायिक मामला था सरला मुदगल बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुष्प कपिला हिंगोरानी। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? हिंद महासागर सुएज नहर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा की संरचना में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। बिल्कुल ठीक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला है, ये थे हमारे जीएस मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन। अब हम करेंगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षण यानी कि रीजनिंग। देखो सॉल्यूशन आपको इसमें बॉक्स में मिल जाएगा, हम केवल क्वेश्चन और आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 81 आपका क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मणिपुरी, कथकली, गरबा, उड़ीसा। देखो ये भी शास्त्रीय है, ये भी शास्त्रीय, ये भी शास्त्रीय, लेकिन ये लोक नृत्य है ना। तीनों संस्कृत हैं लेकिन वो लोक नृत्य है, लोकल वाला है जो गरबा जो है, तो गरबा इसलिए अलग है। अब क्या है 82 नंबर, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अलग है। क्राउड को लिखा है इन्होंने XILD और मंकी को क्या लिखा जाएगा? देखो सी को ले जाया गया, सी में जोड़ा 3 था तो उसका कर दिया 18, विपरीत लिया है, उल्टे अक्षर लिए हैं। सी का अपोजिट क्या है? X, तो X ले लिया। R का अपोजिट I, तो I ले लिया। O का अपोजिट L है, W का अपोजिट D है, तो ऐसे ही M का अपोजिट लेंगे N, O का अपोजिट लेंगे L, N का अपोजिट लेंगे M, K का अपोजिट P, E का V, Y का B। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका क्या कहता है? एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जे से। अगर जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है? भाई दोनों भाई भाई हैं। के का एन से क्या संबंध है? दोनों भाई भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि भाई जो बोन से जुड़ा है ऑर्थोपेडियालिस्ट, तो कैंसर से कौन जुड़ा है? कैंसर से जुड़ा है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट का है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ कथन सवाल दिया गया, देखते हैं दोनों से मिलेगा कि नहीं। 7 लोग कुना, कमल, शिव, नवीन, तरुण, राजेश और विजय एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं, खड़े हैं। चरम दाएं अंत में कौन खड़ा है? यानी कि दाएं के बिल्कुल लास्ट में, यानी सबसे लास्ट दायां कौन खड़ा है? तो देखो पहला इसमें कथन है कि केवल कमल विजय और कुना के बीच है, नवीन विजय के तत्काल दाएं में है। ठीक है। नवीन विजय और शिव के बीच है, तरुणा कुणा के तत्काल बाएं है। देखो भाई दोनों से ही नहीं निकलेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन वो पहला और दूसरा दोनों ही कथन कैसे हैं? अपर्याप्त हैं। दोनों मिलकर भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और उनके पूर्वानुमान दिए हैं, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 86 पहला है, विदेशी कंपनियां कथन पढ़ लेते हैं। पहला, भारत दुनिया में कुल IT उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। IT उद्योग में पूर्वानुमान क्या है? विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के लिए कारण ही भारत को पसंद करती हैं, पहला। दूसरा, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। देखो दोनों ही गलत है, हमारी सर्विस अच्छी है इसलिए ज़्यादा है। फालतू बातें कर रहे जी बैठे बैठे। चलो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है आपका? 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी डी के बाईं ओर दूसरा है जो बी के बिल्कुल दाएं पर है, जो ए के दाईं ओर
दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है। डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ बैठा है? इसका आंसर होगा ए और बी के बीच में। आप यहाँ व्यवस्था देख सकते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बिजनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो वो कैसे लिखा जाएगा? 6 मानकर। देखो ए और आई को सबको केवल एक अक्षर माना है, तो व्यंजन और स्वर एक। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है आपका? सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। सेल्वम 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं? दोनों एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर हैं। ये रहा सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर पढ़ें, जवाब दें। कौन सा तर्क मजबूत है? यानी यहाँ पे तर्क वाले क्वेश्चन है फिर से। देखो भाई, कथन क्या है? क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों का सहारा देना चाहिए? अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। तर्क कहता है हाँ। कह रहा खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। दूसरा कहता नहीं। फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। बात तो सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोनों तर्क कैसे हैं? मजबूत है। देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है आपका? बेन आरेख दिया है, कौन संबंध को दर्शाता है? संबंध क्या है? पोशाक, साड़ी और शर्ट। तो साड़ी भी पोशाक है, शर्ट भी पोशाक है, लेकिन साड़ी शर्ट नहीं होती है, दोनों अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, 13 280 14 237 15 276 16 272। कह रहा कौन सा है जो गड़बड़ है बीच में? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी 16 272। ये कैसा है? ये गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 94, चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, जबकि उसकी माँ के दादा या नाना की इकलौती बच्ची है। जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है। सीता का उस लड़की से क्या संबंध है? बहन है। सीता उस लड़की की बहन है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख त्वचा, कोशिका और मेलेनिन के बीच के संबंध को दर्शाता है? देखो भाई, त्वचा के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर मेलेनिन होता है। जो हमारे पसीने की गंध जिस आती है और हमारी त्वचा का जो रंग काला पड़ जाता है, वो मेलेनिन की वजह से आता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो वो कौन सा है? सेशेल्स। देखो मालदीव, भूटान, नेपाल, ये सब एशिया महाद्वीप में, जबकि सेशेल्स कहाँ है? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में आकृति का चयन करें जहां बिंदु या बिंदुओं को उस ढंग से रखा जा सकता है जैसे बिंदु या बिंदुओं को नीचे दी गई आकृति में रखा गया है। इस वाली को भाई कौन सी आकृति होगी? वो आकृति होगी ऑप्शन नंबर ए वाली, ये वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है आपका? दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग कर गठन नहीं किया जा सकता। सब बनाए जा सकते हैं सिवाय मिलांस के, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं और उसमें प्रयोग किया गया है। इस पूरे वर्ड में ए नहीं था। क्वेश्चन नंबर 99 है, शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है। शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है? तो अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी भाई, वो बताना है। वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। शीला दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, माफ कीजिएगा, शीला दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए करके खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? दी गई श्रृंखला में जो असंगत अक्षर हैं उसे ज्ञात करो। श्रृंखला कैसी है? ये रही निम्नवत। तो सी जो है
ऑप्शन सी यानी कि एच गड़बड़ है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। दिए गए विकल्पों में फिर आकृति का चयन करना है जो बिंदुओं के हिसाब से रखी जा सकती है। कि ये रही आकृति और इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 102। नीचे सवाल निकला है और उसमें 2 कथन दिए हैं, देखें उन दोनों से आंसर निकलेगा या नहीं। तो कथन क्या है? जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्वानुमान क्या मतलब है? कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। दूसरा, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। रिकॉर्ड बुक की बात हुई है तो दूसरे कथन का तो समझ में आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा। तो यानी कि पहला वाला ठीक है, अंतर्निहित है, दूसरा वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। इसमें लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर की जगह क्या आएगा। देखो सबसे पहले जोड़ा है इसमें 5 में 6 जोड़ा 11, 6 फिर 11 में 8 जोड़ा 19 हुआ, 19 में 10 जोड़ा 29 हुआ। तो 29 में 12 जोड़ेंगे तो 41 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। 104 क्वेश्चन क्या कहता है? वही सेम है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो 5, 9, 13 और 17 यानी 4 के अंतर पर जोड़ा गया है। तो 2, 7, 16, 29 और 46। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 है। अब है क्वेश्चन नंबर 105। एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को QOYTR के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में प्राइम को क्या लिखेंगे? प्राइम को लिखेंगे NTGOC को। ऑप्शन नंबर सी। पहले 2 घटाया फिर 2 जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया, ऐसे ही उसमें करेंगे। पहले घटाएंगे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका। इसमें इनपुट और वो चरण दिए हुए आपका क्विकर 5, 14, 28, 38, वॉर्स 18, येलो। इसमें आपको आंसर देने हैं। देखिए तो 106 क्वेश्चन नंबर 106 आपका आ रहा है कि ऊपर चरणों में पालन करने के नियमों के किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण दूसरा जेब्राज 11 बैंक्स कैरियर्स 45, 30, 28 डक्स है तो पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए और कितने चरण आवश्यक हैं? तो नंबर सी उसका ऑप्शन होगा 4 चरण आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे उल्लिखित किए इनपुट के चरण 5 में 28 की स्थिति क्या है? तो यह है बाएं से चौथा। क्वेश्चन नंबर 108। ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण तीसरा है ट्रेन्स 22 स्टार्स 60 31 फॉल्स हार्स 52, तो पांचवा चरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ट्रेन्स 22 स्टार्स 31 हार्स 60 फॉल्स 52। अगला क्वेश्चन है 108 के बाद 109। नीचे सवाल दिया है और 2 कथन दिए हैं, देखें इसका आंसर निकलेगा या नहीं। सवाल है कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? कथन इसका तर्क वो क्या है सॉल्यूशन के लिए? पहला, कलई रमेश के उत्तर में 10 मीटर दूरी पर है। विजय कलई के उत्तर पश्चिम से 5 मीटर की दूरी पर है। नंबर 2 है नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। तो भाई देखो दोनों मिलाकर सवाल का जवाब निकल आएगा। ये रहा आंसर इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों के बाद निष्कर्ष दिया। ठीक है, कथन क्या है? कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं और सभी तेल कंडीशनर हैं। निष्कर्ष क्या निकला? सभी तेल शैम्पू हैं। दूसरा, कुछ शैम्पू तेल हैं। देखो भाई ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई सा अनुसरण नहीं कर रहा। 111 फिर ये बिंदुओं को घुमाने के ढंग के लिए आ गया। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से आकृति देख लो और घुमा लो आराम से इसको। 112 से 114 तक अब जवाब देने आपको। निम्न जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। पहला है कम से कम 60% कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो। दूसरा,
कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो। तीसरा सी है आपका 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल की उम्र पूरी कर ली है। ठीक है। एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया है सिवाय, तो इसमें पहला है बी कि ऊपर, लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है। दूसरे में क्या कहता है, ए से ऊपर, लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो इस मामले को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। तो प्रश्न आता है 112। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर 112 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए कि समीर एक बीएससी कृषि स्नातक है और उसने 50% कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। 11/5/1978 को उसका जन्म हुआ और चयन प्रक्रिया में 72% हासिल किया। तो भाई क्या है, मुख्य उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाना है। 112। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, इस मामले में अशोक मल्होत्रा ने 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है और कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है। 43% अंक के साथ ली है, 43% अंक के साथ चयन प्रक्रिया को उत्तीर्ण किया है और 5/10/1972 को उनका जन्म हुआ था। तो इनका क्या होगा, उम्मीदवार को उपाध्यक्ष को भेजा जाना है, उपाध्यक्ष जी को भेज दो। तीसरा मामला आ गया कि भाई अविनाश जो है उन्होंने 58% अंकों के साथ बीएससी कृषि किया और चयन प्रक्रिया में 68% अंक मिले हैं। पिछले महीने उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया है, यानी 36 साल का है। इनका क्या करना है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, गड़बड़ है मामला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे कि भाई पेंट को 73915 लिखा, मैच को 43568 लिखा, तो चैट को क्या लिखेंगे, ये चैट को क्या लिखेंगे, चैट को लिखेंगे 6835। ऑप्शन नंबर सी 6835। क्वेश्चन नंबर 16 है 116। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, या तो भतीजा है या फिर भांजा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, सवाल दिया है और 2 कथन दिए हैं, निकलेगा आंसर या नहीं। कह रहा है प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। कथन क्या है इसमें, राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने हैं, प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ गिरती है। ठीक है। शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, उसकी छाया उसके बाएं तरफ गिर रही थी। किस दिशा मुंह करके खड़ी है, तो भाई पहले से ही कथन दूसरे से ही उसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 118, कथन दिया है और निष्कर्ष दिए हैं यहाँ पर आपको। कथन क्या है, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, सभी उर्वरक उपयोगी हैं। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं और कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। आंसर नंबर होगा बी, केवल एक अनुसरण करता है, यानी कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, कथन और तर्क। क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है। तर्क में पहला है हाँ, पहला है इसका हाँ, चूँकि वैश्वीकरण उपाय को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थीं। मजबूत है भाई। दूसरा है नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने से 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। दोनों बात सही है, तो ए और पहला और दूसरा दोनों मजबूत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगला करते हैं, लास्ट प्रश्न है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 120। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, और अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है, तो वह खड़ा है आपका उत्तर दिशा की ओर। तो ये थे हमारे रीजनिंग के प्रश्न। अब हम करेंगे मैथ के। 120 प्रश्न हमारे हो चुके हैं,
मैथ के 40 प्रश्न और बचे हैं, वो भी हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। सॉल्यूशन आप खुद देखिएगा, मैं आपको प्रश्न और उत्तर बताता चलूँगा। क्वेश्चन पहला है 121वां कि मुकेश एक व्यापारी है जिसके पास ए और बी उत्पाद में ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है और उत्पाद बी में 35% लोहा और 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हैं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 36% और 44%। अगला है, देखो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर यहाँ से देना है। पहले ये पढ़ लो आराम से। निम्नलिखित चित्र को देखें, दिए गए चित्र प्रश्नों का उत्तर दें। मशीन M1 M2 दो स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद ए या उत्पाद बी का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पाद ए और उत्पाद बी के एक नग के उत्पादन के लिए मशीन M1 और मशीन M2 को लगने वाले समय मिनटों में की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है। तो उत्पाद P और Q, M1 निकालती है 10, M2 निकालती 8, Q निकालती है M1 6 और M2 निकालती है 6, दोनों बराबर निकलते हैं। तो इसमें लिखा है एक दिन में अधिकतम कितने नगों का उत्पादन कर सकती है। तो अधिकतम नगों का उत्पादन है 160, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितने मशीनी घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए आपका 7 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन बी आपका 6 घंटे 6 मिनट, ऑप्शन सी है 5 घंटे 48 मिनट और ऑप्शन डी है आपका 6 घंटे 30 मिनट, जो कि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, अगर कंपनी को उत्पाद P 40 नग चाहिए तो Q के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93। सॉल्यूशन ये रहा, माफ़ कीजिए, ये रहा सॉल्यूशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। तो आंसर होगा बी 0.0166। क्वेश्चन नंबर 126, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। देखो इनका निकालो एलसीएम और एलसीएम निकाल के 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दो, जो शेष बचे उसमें से घटा दो, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो सके। आंसर नंबर है डी 4 किलोग्राम। ये इसका सॉल्यूशन रहा, इधर भी है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है आपका, एक थैले में 305 रुपये की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 पैसे के 244, 10 पैसे के 305 और 50 पैसे के 427 सिक्के यहाँ पर हैं। सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 8 × 9 + 3 × 12 + 3 भाग देंगे 12 × 3 से प्लस 81/9। तो क्या आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 2.46, ऑप्शन नंबर डी। अगला 130वां प्रश्न है, 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपये का भुगतान किया और उनकी उम्र 25 साल से कम है। आगे आते हैं इधर, प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 रुपये है तो उन लोगों की संख्या का पता करें जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए 1756 लोग। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा 4 है और उनका लासा 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 25 है तो इसकी दूसरी संख्या होगी 24। ऑप्शन नंबर डी 132 का है आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 4,5। 133 नंबर, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई हो। तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी 10,609 रुपये। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 134 आपका, एलिस, बॉब और चार्ली कंपनी के भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला, बॉब को लाभ का 1/4 मिला और चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। एलिस को कितना धन मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4,000 रुपये। ये इसका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। साल 2028 का कैलेंडर फिर डैश साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी साल में? 2056 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। 0.0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 इसे डिवाइड दिया है, प्लस 0.15 15 15 इनसे भाग दिया है। तो आंसर कितना आया? 0.037, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। बैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेज़ी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और बैगई एक्सप्रेस की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो भाई दूरी होगी 32 किलोमीटर। ये रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 138। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और वानों से दुगना ज़्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम ख़त्म कर सकती हैं। बानों का पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा बानों को? तो ऑप्शन नंबर सी है 6 घंटे। ये रहा इसका सॉल्यूशन, 6 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 आपका क्या कहता है कि 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए ही खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटों में भर जाएगी। दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था? ऑप्शन नंबर ए 15 घंटे के लिए। क्वेश्चन नंबर है 140। 1/4 + 1/4 + 1/4 - 1/4 और कोष्टक बंद, मान बताओ। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इस तरह से ये क्वेश्चन बना था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए 64/271। क्वेश्चन नंबर 141 आपका, अगर क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है? आंसर है इसका डी, पी का 1.8%। उसके बाद 142 क्वेश्चन नंबर है। पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस क्या है? एक आयत जिसमें पी क्यू बराबर 2QR। टी एक ऐसा बिंदु जिसकी पी क्यू से कम दूरी √3 QR है। अगर एम क्यू टी का मध्य बिंदु है तो क्यू एम आर का कोण माप कीजिए। देखो ये बना है फिगर नीचे। इसका आंसर क्या निकला है? ऑप्शन नंबर डी 15। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। इधर भी होगा थोड़ा सा, ये रहा। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना। ये इसका सॉल्यूशन है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 143 पर। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों को बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में से कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? तो अभिष्ट बैठाने के तरीके क्या हैं? 17C9 और 17×17C8। ऑप्शन नंबर डी। 144 क्वेश्चन नंबर, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। कुल दूरी है 7.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, 8 व्यक्तियों का एक समूह औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है जब औसत वजन बढ़ गया 2.5 किलो, और जब 54 किलो वजन के लिए एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले आते हैं तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो भैया औसत कब बढ़ा, जब नया व्यक्ति आ गया 54 किलो वाले की जगह, तो कितना बढ़ गया औसत 2.5 किलो। आंसर कितना होगा, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा 74 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 146 है, 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। दोनों रकम क्या है, तो 5,400 और 5,000 रुपये। ये इसका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 147, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। और ट्रेन की लंबाई है 750 मीटर, बड़ा लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 148, रेगिना सफ़र का एक भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। ऑप्शन नंबर है 3.71 घंटे। चलो अगला है इधर क्वेश्चन नंबर 149, अगर 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो दिसंबर 15 2004 को कौन सा दिन होगा। तो भैया वो होगा आपका शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150 है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब एक खरीदार नकद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। तो वो होगा 8% का। ये रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 151, क्या कहता है कि 2 संख्याओं का मासा 25 और लासा के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 425। 152, अगर y x से 20% अधिक है और x y से कितने फीसदी कम है। देखो वो 20% ज़्यादा है तो ये क्या 16.67% कम है। ऑप्शन नंबर बी। ये रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 153 आपका क्या कह रहा है, एक पुराने सदस्य की जगह नए सदस्य लेने के बाद ले लिया नया सदस्य, ये पाया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। बदले गए सदस्य की और नए सदस्य की उम्र के बीच में अंतर कितना है। अंतर है 15 साल का। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, प्रथम छमाही यानी एक सेमेस्टर में सैम के अंक 78, 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69, 73 थे। उसके अंकों की माध्यिका क्या थी। अंकों की माध्यिका थी 85.5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेलकम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेलकम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ऑप्शन होगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 156 आपका क्या कहता है, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक कितने दिन में सीख सकता है। 3 घंटे कर रहा है तो 20 दिन लगेंगे, 4 घंटे करेगा तो 15 दिन में ही सीख के जे तैयार बैठा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 157 आपका क्या कह रहा है, 157, अगर पी ए 1/2 पी बी अपॉन ए है 1/3, पी ए और बी पता करें।
ए और बी पता करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PA वो 1/6। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने 157 पे। 158 क्या कह रहा है 158वां, एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला समशंकु बना दिया गया। ठोस की लंबाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया? 200% की वृद्धि हो गई ठोस की लंबाई में। ये देख लो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है आपका? 159 कहता है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है? तो 47 जो है वो आपकी रूढ़ संख्या है। जो खुद से जाए या खुदा से, वो कैसी संख्या? रूढ़ संख्या। 160 एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी जिनकी कीमत प्रति नग 30, 35, 65 रुपये। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपये खर्च किए। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदे? तो भैया ऑप्शन नंबर बी है 13। प्रत्येक प्रकार के उन्होंने 13 नग खरीदे। तो ये था हमारा 12 दिसंबर 2017 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसमें कोई गलती हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।